हेलो एवरीवन। तो बॉटनी के सेमेस्टर 1 के जो जेनरिक में क्वेश्चंस आने वाले हैं उसके सीरीज़ में अब हमारे पास एक नया टॉपिक है जो कि है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है या लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसे एक्सप्लेन कर दें, अच्छे से डायग्राम बना दें, लिख दें तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। क्लोरोप्लास्ट है क्या, चलिए समझते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गी। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, एल्गी है, सब में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। दे आर फूड प्रोड्यूसर्स इन प्लांट, और ये फूड प्रोड्यूसर का काम करता है प्लांट्स में। इसको ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि क्लोरोफिलिक ग्रीन पिगमेंट है जो प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, जो फोटोसिंथेसिस कराने में हेल्प करता है। दे आर फाउंड इन मेसोफिल सेल लोकेटेड इन द लीव्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के जो मेसोफिल सेल हैं उसमें ये पाए जाते हैं। इसमें बहुत हाई कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरोफिल भी मिलता है, और वो हाई कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करने में हेल्प करता है। और हम जब देख रहे हैं यहाँ सिर्फ फोटोसिंथेसिस की बात की जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होंगे। क्लोरोप्लास्ट हैज़ इट्स ओन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए एंड देयरफॉर आर सेमी ऑटोनॉमस। इसके पास अपना ही न्यूक्लियर डीएनए प्रेजेंट होता है, इसीलिए ऐसे ऑर्गेनेल को हम लोग सेमी ऑटोनॉमस कहा जाता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया भी। they also produce proteins and lipids required for production of chloroplast membrane। ये प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये सारी चीज़ों को भी प्रोड्यूस करते हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेन को बनाने में काम आता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पे। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा है? क्लोरोप्लास्ट हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं। ये ओवल भी हो सकते हैं, बाय कॉन्वेक्स भी हो सकते हैं। मेसोफिल सेल में पाए जाते हैं, है ना। उसके बाद इसकी साइज़ की बात करें तो 4 से 6 माइक्रोमीटर तक इसकी डायमीटर होती है, या फिर 1 से 3 म्यूमीटर तक, सॉरी माइक्रो नहीं, म्यू होगा, म्यूमीटर इसकी थिकनेस हो सकती है। ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होते हैं, और इसमें आउटर और इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस भी प्रेजेंट होता है। इसमें 2 अलग डिस्टिंक्ट रीजन प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, जिसको ग्रेना भी कहा, एक का नाम ग्रेना होता है, दूसरे का नाम स्ट्रोमा होता है। ग्रेना स्टैक डिस्क शेप स्ट्रक्चर का होता है, जिसको हम लोग थैलाकोइड्स कहते हैं या लैमेली कहते हैं। और ये ग्रेना जो है, ये क्लोरोप्लास्ट का, इसमें बहुत सारे क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, और ये क्लोरोफिल पिगमेंट ही हैं जो फंक्शनल यूनिट हैं क्लोरोप्लास्ट के। नेक्स्ट अगर आए कि इसका मेम्ब्रेन इन्वेलप कैसा होता है, अलग अलग ऑर्गन्स की अगर बात करें, मेम्ब्रेन इन्वेलप को समझते हैं तो ये इनर और आउटर लिपिड बाइलेयर से बना हुआ होता है। इनर मेम्ब्रेन सेपरेट करता है स्ट्रोमा को, बाकी जो इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है उससे अलग करने का काम करता है। अब ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस क्या है, तो इनर और आउटर के बीच में जो जगह है ना, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसको हम लोग इनर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं थैलाकोइड सिस्टम पे। थैलाकोइड सिस्टम या फिर समझिए लैमेली, जैसे अभी हम लोग बात किए ना, स्टैक लाइक फॉर्मेशन में प्रेजेंट होता है। ये स्ट्रोमा में प्रेजेंट होगा। इसमें बहुत सारे जो मेम्ब्रेन्स है उसका कलेक्शन प्रेजेंट होगा, जिसको हम लोग थैलाकोइड्स या लैमेली कहते हैं। ग्रीन कलर का होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, थैलाकोइड मेम्ब्रेन होता है, और ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जैसे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में भी हेल्प करता है। और समझिए ये ऐसे अरेंज होता है कि ईच ग्रैनम, जितने भी ग्रैना में जितने भी ग्रैनम प्रेजेंट है ना, उस ग्रैनम के अंदर 10 से 20 थैलाकोइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब स्ट्रोमा की बात करें तो स्ट्रोमा कलरलेस होता है, एल्कलाइन होता है, एक्वस होता है, प्रोटीन रिच होता है। इसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और ये फ्लूइड होता है इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के पास, मतलब ग्रैना के आउटर मेम्ब्रेन के सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है। तो स्ट्रोमा समझ गए। ग्रैना क्या है? ग्रैना एक लैमेली है, जिसको मतलब समझिए स्टैक लैमेली प्रेजेंट होता है प्लास्टिड में, जिसको हम लोग ग्रैना का नाम देते हैं। ये ऐसा साइट है, ऐसा जगह है जहाँ पे लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्लोरोफिल अब क्या है? अब क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोफिल हमें पता है कि ये ग्रीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस कराने में हेल्प कर रहा है प्लांट्स को। अब इसका फंक्शन क्या क्या है? फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज टू सिंथेसाइज फूड। सबसे पहला और सबसे प्राइमरी और सबसे बढ़िया फंक्शन इसका वही होता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके फूड सिंथेसाइज कर रहा है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। और भी फंक्शंस में हम लोग लिख सकते हैं,
जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक क्लोरोफिल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और सिंथेसाइज करता है फूड। मतलब समझिए फोटोसिंथेसिस आप लिखें या आप इलाबरेट करके अगर पॉइंट बढ़ाना है तो ये भी पॉइंट लिख सकते हैं। ये प्रोड्यूस करता है NADPH और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है तो ये प्रोडक्ट को वो रिलीज करता है। उसके बाद ATP भी रिलीज करता है। ATP मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, फोटोसिंथेसिस के हेल्प से। तो ये हो गए सारे फंक्शंस। अब हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर पे। तो ये स्ट्रक्चर को बना दें, जैसे देखिए आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, ल्यूमेन प्रेजेंट है, थैलाकोइड्स हैं, स्ट्रोमा लैमेली है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, स्ट्रोमा प्रेजेंट है, ग्रैनम प्रेजेंट है। तो ये था क्लोरोप्लास्ट के बारे में। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।